औरतें हैं वो कैन प्राप्त कर सकती हैं, गेट मुआवजा, जो मुआवजा जो होता है हर्जाना, खाने पीने के लिए जो मुआवजा वो प्राप्त कर सकती हैं। आइए इसको सेकुलर लॉ विल प्रिवेल, उसने कहा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेकुलर लॉ है मतलब धर्मनिरपेक्ष जो कानून है वही प्रिवेल करेगा। यहाँ पे प्रिवेल मीन्स तो मौजूद रहेगा, वही मौजूद रहेगा। इसको आइए डिटेल देखते हैं कि मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इन जजमेंट, अब देखिए क्या, इन ए जजमेंट ऑफ फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशन, देखिए यहाँ पे इम्प्लीकेशन मतलब निहितार्थ होता है, उसका मतलब होता है, उसका परिणाम जो होता है। फॉर रीचिंग निहितार्थ मतलब उसके बहुत दूरगामी परिणाम, मतलब एक बहुत बड़े निर्णय में, निहितार्थ वाले निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे रूल्ड, मतलब नियम बनाया, रूल्ड किया दैट ए मुस्लिम वुमेन, मतलब एक मुस्लिम औरत कैन सीक मेंटेनेंस, मतलब हर्जाना मांग सकती है, अपना मुआवजा मांग सकती है, मेंटेनेंस जो रहने के लिए। सीक, सीक मीन्स होता है मांग सकती है, फराम किससे, हर हस्बैंड से, अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC सेड, मतलब CRPC जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, उसके जो 125 धारा उसके अंतर्गत एक मुस्लिम औरत है अपने पति से क्या होते हैं, हर्जाना मांग सकती है या मुआवजा ले सकती है, जो उसको मुआवजा यानी कि डेली बाय डेली। सेड रिप्लाई रिलीजन न्यूट्रल प्रोविजन इज applicable टू ऑल मैरिड वुमेन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। देखिए यहाँ पे दिया है कि रिलीजन न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें धार्मिक मामला नहीं रहेगा। न्यूट्रल मीन्स होता है धार्मिक से, धर्म से कोई मतलब नहीं रहेगा, धर्महीन से, धर्म विहीन एक तरह से न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल कह सकते हैं कि उससे कोई मतलब नहीं है। वो प्रोविजन जो प्रावधान है इज अप्लीकेबल मतलब लागू होगा, चाहे लागू है उन सभी औरतों पर जो विवाहित होती हैं, जो विवाहित होती हैं, ऑल वुमेन, ऑल मैरिड वुमेन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव मतलब रिस्पेक्टिव मतलब होता है संदर्भ, इरिस्पेक्टिव मतलब उसके संदर्भ में नहीं, यानी कि उनके धर्म के संदर्भ में नहीं, यानी कहने का मतलब है कि उनकी जो धर्म में कुछ भी हो लेकिन ये जो नियम है सब पर लागू हो गया। मुस्लिम वुमेन जो है एक एक्ट है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स, जो तलाक पर महिलाओं के अधिकार के संरक्षण का जो एक्ट है, जो अधिनियम है, विल नॉट प्रिवेल ओवर द सेकुलर लॉ, जो सेकुलर लॉ है, जो धर्मनिरपेक्ष लॉ है, उस पर क्या है, प्रभावी नहीं होगा। विल प्रिवेल मतलब उपस्थित होना, मौजूद होना, प्रभावित नहीं होगा। जो डिवोर्स मीन्स होता है तलाक, जो तलाक पर जो राइट मीन्स होता है अधिकार, अधिकार का जो संरक्षण है, जो औरतों के जो अधिकार का संरक्षण है वो जो होता है का जो एक्ट होगा उस पर, जो सेकुलर लॉ उस पर नहीं लागू होगा। ये बात किसने कही, ये बेंच जस्टिस BV नागरत्ना एंड ऑस्टिन जॉर्ज मसीह ने कही, मसीह ने कही। ये दोनों जज हैं, उन्होंने ये निर्णय सुनाया। वाइल स्ट्रेसिंग द मेंटेनेंस, मतलब जब वो स्ट्रेसिंग मतलब दबाव डाल रहे थे, मतलब कि मेंटेनेंस इज नॉट ए चैरिटी, वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस होता है चैरिटी नहीं है, दान नहीं है, बट द राइट ऑफ ऑल वुमेन, लेकिन जो सभी विवाहित औरतें हैं उनके क्या है, अधिकार है। मेंटेनेंस जो हर्जाना जो खर्च जो है, जो आप मेंटेनेंस दे रहे हैं जो रख रखाव के लिए, वो क्या है, वो दान नहीं है। वाइल हियर बाइंग, इसीलिए वी आर डिसमिसिंग द क्रिमिनल अपील विद द मेजर कंक्लूजन दैट सेक्शन 125 विल अप्लीकेबल टू ऑल वुमेन। इसीलिए मैं क्या है, जो क्रिमिनल अपील है उसको मैं खारिज कर रहा हूँ। ये जस्टिस नागराथ ने कहा था विद द मेजर, एक निर्णय दिया था, प्रमुख निष्कर्ष दिया था कि जो सेक्शन 125 है वो क्या सभी औरतों पर लागू होगा। ये चीज़ नागराथन ने कहा था। और देखिए यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि द कोर्ट मेंटेनेंस वाज ए नॉट चैरिटी, द मतलब कोर्ट ने कहा कि जो हर्जाना जो खर्च है, जो मेंटेनेंस है वो क्या है, दया नहीं है, एक तरह से चैरिटी दान नहीं है, दया नहीं है। राइट ऑफ ऑल,
जो विवाहित औरतें उनका अधिकार है। कोर्ट ने कहा कोर्ट ने कहा सेड प्रोनाउंसिंग द नीड है। ये जो उसी में आता है, जो नागराथन ने जब ये इस वर्डिक्ट वर्डिक्ट मीन्स होता है निर्णय, इस निर्णय को जब उन्होंने घोषणा की, तो ये बात उन्होंने कही कि जो मुआवजा है, मेंटेनेंस है, वो और एक तरह से चैरिटी नहीं है, महिलाओं का अधिकार है। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट in 1860 will not prevail over the secular and religion neutral provision of 125 CRPC। द बेंच सेट, बेंच ने क्या कहा? बेंच ने कहा कि जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट है, जो डिवोर्स पर जो बना है अधिकार, वो नॉट प्रिवेल मतलब वो मौजूद नहीं रहेगा। जो सेकुलर, जो धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर मीन्स होता है धर्म, रिलीजन न्यूट्रल्स मतलब वो भी क्या होता है, धर्म निरपेक्ष से मतलब है वहाँ धर्म से लेन देन है, तब उनके जो प्रावधान है, जो सेक्शन 125 के, उस पर लागू नहीं होगा। जो CPR द बेंच द टू जज गेव सेपरेट निर्णय, दोनों जज ने क्या है, अलग अलग निर्णय दिए थे। द टू जज गेव सेपरेट बट द कानकरिंग वर्डिक्ट मतलब लगातार, कानकरिंग मतलब होता है लगातार जो है कानकरिंग निर्णय दिए थे। द एपेक्स कोर्ट, अब देखिए यहाँ पे एपेक्स कोर्ट जो होता है, मतलब एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है उसको एपेक्स कोर्ट कहते हैं। डिसमिस द पिटिशन ऑफ मोहम्मद अब्दुल समद, जो मोहम्मद अब्दुल समद है उनकी जो याचिका है, द पिटिशन मीन्स होता है याचिका, को खारिज कर दिया। हु हैज चैलेंज द तेलंगाना हाई कोर्ट आर्डर, जो तेलंगाना हाई कोर्ट आर्डर को उन्होंने चैलेंज किया। और तेलंगाना हाई कोर्ट का आर्डर था कि रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद द मेंटेनेंस आर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट। जो फैमिली कोर्ट ने क्या थी कि हरजाना के लिए आर्डर दी थी कि मेंटेनेंस को दिया जाए, मेंटेनेंस मतलब खर्च, जो औरत है उसके खर्च को दिया जाए। और उसके जो आर्डर है उसमें तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिफ्यूज मतलब कहा कि उसको इंटरफेयर करने से मना कर दिया। कहा कि जो निचली अदालत की जो आदेश है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। रिफ्यूजिंग टू इंटरफेयर मतलब इंटरफेयर करने से मना कर दिया, जो तेलंगाना हाई कोर्ट है। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, किसके द्वारा? अब्दुल समद के द्वारा चैलेंज किया गया था। और देखिए यहाँ पे एक और केस है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जस्टिस खन्ना, जस्टिस खन्ना रेस्क्यू फ्राम सेम सेक्स मैरिज रिव्यू प्ली। जस्टिस खन्ना को रेस्क्यू मीन्स होता है निकाल दिया गया था, कहाँ से? फ्राम सेम सेक्स मैरिज, जो होता है जो समलैंगिक जो विवाह जो होता है, जो उस पर रिव्यू याचिका पर सुनवाई चल रही है, दाखिल की गई है, उस पर जो सुनवाई चल रही है, वहाँ से जस्टिस खन्ना को रेस्क्यू कर दिया गया, निकाल दिया गया है। अब क्यों निकाला गया था? देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आन, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे इनडिफिनिटली डेफर्ड इन चेम्बर एडजुडिकेशन ऑफ पिटीशन। डेफर्ड मतलब होता है रोक देना होता है, डेफर्ड मतलब होता है रोक देना। इन चेम्बर जो निर्णय चल रहा था, जो उसमें बहस चल रही थी, एजुकेशन याचिका पर जो बहस चल रही थी एजिंग, और सीकिंग रिव्यू ऑफ अक्टूबर 17 2020 जजमेंट रिजेक्टिंग प्ली फॉर लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। जो समान समलैंगिक विवाह है उसको कानूनी रूप देने के लिए जो याचिका थी उसको खारिज की दी थी। और सितंबर जो है अक्टूबर 2023 में उस पर फिर उस पर समीक्षा करने के लिए मांग की गई है एक याचिका में, सीकिंग ए रिव्यू एज वन ऑफ द जज ऑन द बेंच काज्ड। जिसमें क्या होता है, जैसा कि वन ऑफ द जज ऑन द बेंच मतलब एक जज को, वन ऑफ द जज ऑन बेंच री रेस्क्यूड मतलब उसको हटा दिया गया, निकाल दिया गया फ्रॉम प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग मतलब होता है प्रक्रिया होती है, और साइटिंग ये बताते हुए कि ये पर्सनल मामला है, पर्सनल रीजन है, होता है साइटिंग मत बताते हुए पर्सनल रीजन है। जस्टिस संजय खन्ना, जैसे संजय खन्ना है, हु विल सक्सेड CJI चंद्रचूड़ कुड November 3 दिस ईयर। मतलब जस्टिस खन्ना जो है वो क्या करेंगे, सक्सीड करेंगे, मतलब उनको विस्थापित, सक्सीड मतलब तो उनका उत्तराधिकार लेंगे, उनके स्थान पर नियुक्त होंगे। जो कौन, किसके स्थान पर? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं, उनके स्थान पर नियुक्त होंगे नवंबर में इस साल। उनको क्या किया गया, रेस्क्यू कर दिया गया, कहाँ से? केस एज ही बिकेम अवेयर मतलब वो जैसे ही
जान गए, अवेयर कि वन ऑफ हिज रिलेटिव, मतलब वो जैसे जान गए कि उनका एक रिलेटिव जो है एडवोकेट, रिलेटिव एडवोकेट had represented पार्टी ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ पेटिशन, मतलब जो जो पेटी जो याचिका है, उस सुनवाई के दौरान उनका जो ये वकील है एक रिप्रेजेंट करेगा पार्टी का, एक जो केस है जो सेम समलैंगिक से केस का रिप्रेजेंट करेगा। इसी की वजह से क्या होता है, 5 जज जो बने थे उनमें से उनको हटा दिया गया। अब 5 जज जो है थे, यूनिवर्सली रिजेक्टेड द लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज ऑफ क्यूर कपल। जो पांचों जज थे उन्होंने सर्वसम्मति से, देखिए यूनानिमसली मीन्स होता है सर्वसम्मति से, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किसको कर दिया, लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज ऑफ जो बिल, जो क्यूर जो कपल्स के जो हैं, क्यूर कपल मतलब जो समान लिंग के होते हैं उनको क्यूर कपल कहते हैं, क्यूर कपल। उनको क्या है, उनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया इसने सुप्रीम कोर्ट ने।